नमस्कार। अगर आप यूपी के किसी भी ज़िला से हैं, ठीक है, चाहे वो आप किसी भी ज़िला से हैं, तो कमेंट करके बता दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम यूपी के सभी ज़िले के बारे में एक एक करके अपडेट ज़रूर दे देंगे। और कल से ये अपडेट शुरू हो जाएगा। पहले 10 ज़िला के बारे में बताएंगे, आगे भी बताएंगे। अगर आप अमरोहा, अलीगढ़, आगरा, आजमगढ़, इटावा, इलाहाबाद, प्रयागराज, उन्नाव, एटा, औरैया, कन्नौज, कौशाम्बी, कुशीनगर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, कासगंज, गाजीबाद, गाजीपुर, गाजियाबाद, गोरखपुर, गोंडा, गौतम बुद्ध नगर, चंदौली, चित्रकूट, जालौन, जौनपुर, झांसी, देवरिया, पीलीभीत, प्रतापगढ़, फतेहपुर, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, अयोध्या, बरेली, बलरामपुर, बलिया, बस्ती, ठीक है। आप कहीं से भी हैं, आप किस जगह से हैं, हमको सबसे पहले कमेंट कर दें कि आप किस ज़िला से हैं। और हम डेली अब 10-10 ज़िला के बारे में आपको डिटेल से बताने वाले हैं, तो आप डेली का वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए आगे जो खबर है उस पर बात करते हैं और आपको समझाने का कोशिश करते हैं एक एक चीज़ को, तो आप समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए, खबर मिला है हमको कि इन ज़िलों में देखी जा रही है सबसे ज़्यादा देरी। तो किन किन ज़िलों में सबसे ज़्यादा देरी दिख रहा है? देखिए, पैसा तो बहुत कम ही ज़िलों में मिल रहा है और पहला किस्त बहुत जगह पे शहरी लोगों को मिला, लेकिन इसके बाद से दूसरा किस्त को लेकर सन्नाटा छा गया है और अधिकारी लोग भी सो गए हैं। अब जब तक वो उठेंगे नहीं तब तक आपको कैसे पैसा मिलेगा? दिक्कत ये है, अधिकारी लोग सही से काम करेंगे तब तो। और जिनका भी जियो टैग मई में हो गया है, वेरीफाई होने का इंतज़ार कर लें, क्योंकि वेरीफाई होने के बाद ही पैसा आपको मिलता है। चलिए, तो जो खबर है उस पर बात करते हैं। सोनभद्रा और मिर्ज़ापुर, इन दोनों के बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। इन पहाड़ी और पथरीले क्षेत्र में सर्वे और मकान के निर्माण की प्रगति को ट्रैक करना कठिन होता है। तो ये पहाड़ी क्षेत्र है और पथरीले क्षेत्र है, जिनके कारण यहाँ मकान का निर्माण और प्रगति को ट्रैक करना कठिन होता है, ये अधिकारी द्वारा कहा जा रहा है। यहाँ जियो टैगिंग की प्रक्रिया बहुत धीमी रहती है, तो इन जगहों पे जियो टैगिंग बहुत स्लो है और जियो टैगिंग नहीं होगा फिर आपका वेरीफाई नहीं होगा, और वेरीफाई नहीं होगा तो पैसा फिर नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से अगली किस्त समय पर नहीं मिल पाती है। और यही रीज़न है कि अगली किस्त आपको टाइम पे समय पे नहीं मिल पाता है। वहीं अब बात कर लें हम लोग चित्रकूट और हमीरपुर बुंदेलखंड के बारे में। तो यहाँ क्या खबर है तो वो भी सुन लीजिए। इस क्षेत्र में कई ब्लॉकों में लक्ष्य तो बड़े दिए गए हैं। ये सब के बहुत सारे क्षेत्र है, बहुत सारे ब्लॉक है जिनमें लक्ष्य काफ़ी बड़ा बड़ा दिया गया है, लेकिन बैंक मैपिंग, ठीक है, बैंक का मैपिंग मतलब आधार कार्ड का आपका बैंक खाता से लिंक होना और लाभार्थी के आधार लिंक ना होने की वजह से सबसे ज़्यादा समस्या देखी जा रही है। तो यहाँ के लोगों में प्रॉब्लम बताया जा रहा है कि लोग अपना बैंक मैपिंग नहीं कर रहे हैं, बैंक एक्टिवेट नहीं है, आधार कार्ड को लिंक नहीं कर रहा है, और इन समस्या के कारण पैसा अटका हुआ है। यहाँ पे यही बोलना है। यहाँ के लोग अक्सर किस्तों के लिए ब्लॉक के चक्कर काटते नजर आते हैं और लोग हमेशा यहाँ पे ब्लॉक के चक्कर काटते रहते हैं। चित्रकूट और हमीरपुर बुंदेलखंड के लोग, यहाँ पे यही बताया जा रहा है। वहीं बात कर लें सीतापुर और हरदोई के बारे में, तो क्या खबर है ये भी देख लीजिए। यहाँ लाभार्थी की संख्या बहुत अधिक है। सबसे ज़्यादा सीतापुर और हरदोई में लाभार्थी का संख्या बहुत ज़्यादा बताया जा रहा है। यूपी में ज़्यादा भीड़ होने के कारण वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में बहुत समय लग रहा है, और वेरिफिकेशन ही जब तक नहीं होगा तब तक पैसा मिलने का कोई बात ही नहीं है। और फंड रिलीज होने में भी देरी हो रहा है। देखिए, सेंटर से मतलब केंद्र सरकार के द्वारा राज्य को तो पैसा दे दिया जा रहा है, अब राज्य हर एक जिला को पैसा भेजेगा और हर एक जिला फिर ब्लॉक को पैसा भेजती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे फंड रिलीज होने का भी देरी देखा जा रहा है सीतापुर और हरदोई में। आगे बात कर लेते हैं बहराइच और श्रावस्ती के बारे में। तो इन जगहों का क्या खबर है वो सुन लीजिए। इन सीमावर्ती जिलों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या के कारण पोर्टल पर डाटा अपलोड करने में देरी होती है। ये सीमावर्ती जिला है, सीमा से सटे हुए जिला है, जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी का समस्या सबसे ज़्यादा
देखा जाता है। कहाँ पे? बहराइच और श्रावस्ती में, ठीक है। जिसके कारण पोर्टल पर डाटा जो है अपलोड करने में देरी हो रहा है, जिससे लाभार्थी का एफटीओ समय पे जनरेट नहीं हो पाता है और इसके कारण ना ही आपका वेरीफाई हो पाता है और ना ही एफटीओ बन पाता है, जिसके कारण आप लोगों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ जाता है, ठीक है। आगे देखिए क्या खबर है। तो लोग क्यों परेशान है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि आखिर सब लोग परेशान है। सभी लोग के बारे में बात करते हैं, आखिर क्यों परेशान है। तो एफटीओ पेंडिंग होना, बहुत लोगों का एफटीओ बन गया है, बहुत लोगों का पेंडिंग ही दिखा रहा है। सरकार की तरफ से आदेश तो आ जाता है, ठीक है, लेकिन ब्लॉक स्तर पर अधिकारी द्वारा डिजिटल सिग्नेचर ना किए जाने के कारण पैसे महीने तक अटक जाता है। तो यहाँ पे भी साफ साफ बताया जा रहा है कि सरकार की तरफ से आदेश आ जाता है, फंड आ जाता है, लेकिन ब्लॉक स्तर पर अधिकारी द्वारा जो है डिजिटल सिग्नेचर नहीं किया जाता है और जिसके कारण पैसा जो है महीने तक अटक जाता है। वहीं बात करें तो दूसरा कारण क्यों है लोग परेशान हैं, तो पुराने लाभार्थियों का बकाया। तो यहाँ पे ये भी रीजन है। कई ऐसे लोग हैं जिनका मकान दूसरी किस्त के अभाव में आधा बना हुआ है, ठीक है। तो जिनका मकान दूसरी किस्त, मतलब पहला किस्त तो मिल गया लेकिन दूसरे किस्त के अभाव में आधा ही बना हुआ है, क्योंकि सरकार का ध्यान नए लक्ष्य पर ज़्यादा है। सरकार जो है अपना ध्यान किस पे दे रहा है, तो नया लक्ष्य पे ज़्यादा दे रहा है और पुराने अटके हुए पैसे को रिलीज करने की प्रक्रिया काफ़ी सुस्त हो गया है। इसको ध्यान रखिएगा। आगे खबर है नाम कटना। वेरिफिकेशन के नाम पर कई पात्र लोगों के नाम भी सूची से हटा दिए गए हैं। तो वेरिफिकेशन के नाम पर फिर से वेरिफिकेशन हो रहा है और इसके चक्कर में बहुत सारे पात्र लोग थे, उनका भी नाम सूची से हटा दिया है, जिससे ग्रामीण इलाकों में काफ़ी नाराज़गी देखी जा रही है और इन रीजन से ग्रामीण इलाकों में काफ़ी नाराज़गी देखी जा रही है। आगे क्या खबर है उसको भी देख लीजिए। आखिर ये सब जो लोग परेशान हैं वो क्या कर सकते हैं, तो इनके बारे में भी दिया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। अगर सिर्फ खबरें आ रही है और पैसा नहीं मिल रहा है तो ये कदम उठाने का सलाह आप लोगों को दिया जाता है, तो ध्यान से सुन लीजिए। PFMS पोर्टल पर स्टेटस देखें। सबसे पहला काम यह जरूर चेक कर लें कि पैसा सरकार ने भेज दिया है और बैंक में अटका है या सरकार की तरफ से ही नहीं चल रहा है। तो इस चीज़ का पता आपको कहाँ से चलेगा, PFMS पोर्टल से चल जाएगा। दूसरा आपको क्या करना चाहिए, तो ब्लॉक या तहसील से संपर्क करना चाहिए। ग्राम विकास अधिकारी, BDO और सेक्रेटरी से मिलें और पूछें कि एफटीओ जनरेट हुआ है या नहीं। तो ये काम आप लोगों को जरूर करना चाहिए। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट कि शिकायत पोर्टल पर आपको शिकायत करना चाहिए। अगर सब कुछ सही होने पर भी अधिकारी काम नहीं करे तो यूपी जन सुनवाई कितना 1076 या मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत करने में काम में तेजी आती है। तो यहाँ पे शिकायत जरूर करें। एक कड़वा सच जो है सबसे इम्पोर्टेंट, कई बार मीडिया में करोड़ों रुपए जारी की खबरें हेडलाइन बनने के लिए होती है, जबकि वह पैसा केवल अप्रूव हुआ होता है, लोगों के खाते में पहुंचने में समय लगता है। तो इन सारी चीज़ों को आपको समझना चाहिए और हर चीज़ को समझिए। और आप यूपी से किस जिला से हैं वो कमेंट करके ज़रूर बता दें कि आप कहाँ से हैं और हमको बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।